ख्वाब हो सितारों पे कमंद डालने का, ख्वाब हो आसमान छूने का, ख्वाब हो सितारों से आगे जहां दरियाफ्त करने का, ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का। तो यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस देता है आपके सुनहरे ख्वाबों को ताबीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों आप लोग? ठीक ठाक जी। चैप्टर 8 में हमने प्रीवियस लेसन में कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड पढ़े थे, जिसमें हमने लिपिड्स के बारे में पढ़ा, प्रोटीन्स पढ़े और मिनरल्स के बारे में पढ़ा। बच्चों, लिपिड्स आर कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलते हैं सर्टेन बॉन्डिंग के साथ, तो वो बनाते हैं लिपिड्स। लिपिड्स बेसिकली फैट्स हैं, ठीक है। और ये जो फैटी एसिड्स यहाँ पे पाए जाते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कार्बन की सारी बॉन्डिंग हाइड्रोजन के साथ है, यानी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कार्बन की हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कंप्लीट नहीं होती है, बल्कि वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर सॉलिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड से बनने वाले लिपिड्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बनने वाले लिपिड्स जो हैं, फैट्स जो हैं, दे आर रूम टेम्परेचर, दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वो कमरे के दर्जा हरारत पे लिक्विड रहते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स से बनने वाले लिपिड की एग्जांपल है बटर, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स से बनने वालों की एग्जांपल है सनफ्लावर ऑयल, ठीक है। सनफ्लावर ऑयल में 75% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। इसके बाद बेटे हमने कहा था कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर वेरी हार्मफुल फॉर द बॉडी बिकॉज दे इन्वॉल्व इन मेकिंग हाई कोलेस्ट्रोल इन द बॉडी, ठीक है। कोलेस्ट्रोल का लेवल हाई होता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स में, स्पेशली आर्टरीज में ब्लड फ्लो में रुकावट आती है, क्लॉगिंग हो जाती है, जिसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर इश्यूज या हार्ट के डिफरेंट बीमारियों की सूरत में प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं। इसके बाद बेटे हमने इसकी एनर्जी वैल्यू लिपिड्स की देखी थी कि 1 ग्राम लिपिड्स प्रोवाइड अस 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। देन सोर्सेज, डाइटरी सोर्सेज देखे थे, जिसमें हमने कहा था इसके सोर्सेज हैं मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ड्राई फ्रूट्स, मीट, एग, चीज़, ये सारे डाइटरी सोर्सेज थे। इसके बाद हमने प्रोटीन्स को डिस्कस किया था। प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल एज वेल एज फॉर होल बॉडी। सेल में साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और ऑर्गेनल्स बनाने में प्रोटीन इन्वॉल्व हैं, जबकि बॉडी में, पूरी ह्यूमन बॉडी में टेंडन्स, लिगामेंट्स और मसल्स, इन सब को बनाने में प्रोटीन इन्वॉल्व होती है। एंड इन द लास्ट एंजाइम्स आर ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स। और ये प्रोटीन्स जो हैं, ये ना सिर्फ बॉडी मटेरियल बनाने में हिस्सा ले रहे हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस में भी हिस्सा ले रही हैं, और साथ ही साथ में ये एनर्जी सोर्स भी हैं। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड अस 4 किलो कैलोरीज। इसके बाद डाइटरी सोर्सेज थी लेग्यूम्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड चीज़, फिश, एग, ऑल दीज आर द डाइटरी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। ये आपसे शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं, डाइटरी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स। देन इन द लास्ट वी हैव स्टडीड मिनरल्स। मिनरल्स हमने कहा था कि प्लांट्स में हम डायरेक्टली इसको नहीं यूज़ कर सकते मिनरल्स को, ये अर्थ से ओरिजिनेट होते हैं, और इनका सोर्स जो है ह्यूमन फूड के लिए, या तो उसको पानी में डिज़ोल्व फॉर्म में लेते हैं, जो नेचुरल वाटर होता है उसमें पाए जाते हैं, या एनिमल्स और प्लांट्स फूड में भी ये पाए जाते हैं। Then we have divided the minerals into two categories. First one category was named as
मेजर मिनरल्स डेफिनेशन आपने बहुत एक्यूरेट याद रखनी है। मेजर मिनरल्स क्या होते हैं? विच आर रिक्वायर्ड इन द बॉडी मोर देन और इन द अमाउंट ऑफ 100 मिलीग्राम पर डे। 100 मिलीग्राम या उससे ज़्यादा मकदार में एक दिन की ज़रूरत होते हैं। दे आर नेम्ड एज मेजर मिनरल्स। जबकि ट्रेस मिनरल्स आर दोज मिनरल्स विच आर रिक्वायर्ड लेस देन 100 मिलीग्राम पर डे। ठीक है बेटे, ये हो गए कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड। इसके साथ हमने मिनरल्स का चार्ट भी डिस्कस किया था कि कौन सा मिनरल कौन सी बॉडी फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है या बॉडी में इसका क्या रोल है। टुडेज आवर टॉपिक इज वाइटामिन्स। वाइटामिन्स क्या होते हैं? Vitamins are the chemical compounds ये ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं बच्चों जिनकी बॉडी को बहुत कम ज़रूरत होती है। which are needed by body in less amount में इसकी ज़रूरत होती है। chemical compounds which are needed by body in less amount but are very important or very compulsory ज़रूरत तो थोड़ी सी होती है लेकिन वो थोड़े से भी बॉडी के बड़े बड़े मेटाबॉलिक रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं, बट आर वेरी कंपल्सरी फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शंस। बच्चों ये आपने अगर व्हाट आर वाइटामिन्स पूछा जाए तो आपने वाइटामिन्स के दो बड़े ग्रुप्स हैं। देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ मेजर ग्रुप्स ऑफ वाइटामिन्स। फर्स्ट वन इज नेम्ड एज फैट soluble vitamins. फैट soluble vitamins इनमें वाइटामिन्स जो कैटेगराइज किए जा रहे हैं दे आर विटामिन ए, डी, ई एंड के आर द vitamins which are needed for the body. Then water soluble vitamins. वाटर soluble जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, जबकि फैट soluble आर नॉट soluble इन वाटर, दे आर ओनली डिज़ोल्व इन फैट्स। वाटर soluble vitamins में आ जाएंगे बी एंड सी। ये आपके इम्पॉर्टेंट MCQs हैं। दो ग्रुप्स में वाइटामिन्स को मेनली कैटेगराइज किया जाता है। वन इज़ दोज जो कि पानी में हल हो जाते हैं, वाटर soluble vitamins हैं, एंड द सेकेंड वन फैट soluble vitamins। बच्चों बॉडी में फैट soluble vitamins जो हैं, फैट soluble vitamins बॉडी में थोड़े से भी यूज़ किए होते हैं तो ये बहुत टाइम तक बॉडी में रह जाते हैं एज़ कम्पेयर टू वाटर soluble vitamins। वाटर soluble vitamins की डेफिशिएंसी बहुत जल्दी बॉडी में ऑब्ज़र्व की गई है। उसकी वजह ये है कि वाटर soluble vitamins बॉडी से फ्रीक्वेंटली एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, यानी बॉडी में बहुत टाइम तक नहीं रहते हैं बिकॉज दे आर वाटर soluble। वाटर soluble होने की वजह से वाटर के साथ ही वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो बाय डिफरेंट वेज जिसकी वजह से वाटर soluble vitamins की डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है। इनकी कमी से बहुत सारे मसाइल देखे गए हैं और ये देखा गया कि फैट soluble vitamins की कमी कम ही होती है, इनकी डेफिशिएंसी कम ही होती है।
उसकी वजह ये है कि दे लिव इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। ठीक है, उसके बाद इन दोनों वाइटामिन्स में से थोड़े से जो कुक करने पे जल्दी से ख़राब हो जाती हैं, दे आर ऑल्सो द वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स। इनको कुक करने पे, हीट करने पे, क्योंकि वाटर एवेपोरेट हो जाएगा और वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स जो हैं वो जल्दी से कुकिंग और हीटिंग जो है वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स को टोटली डिस्ट्रॉय करके रख देगी। ठीक है बेटे, जबकि जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं दे आर सॉल्युबल इन द फैट्स, इसलिए वो कुकिंग भी उन पे ज़्यादा बुरे असरात नहीं करेगी। कुकिंग एंड हीटिंग विल डिस्ट्रॉय दीज वाइटामिन्स। कुकिंग और हीटिंग से भी ये डिस्ट्रॉय होंगे। और याद रखिएगा बॉडी में डेफिशिएंसी भी वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स की होती है, जो कि क्योंकि ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट तेज़ी से हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बेटे क्योंकि हमारा स्मार्ट सिलेबस है और हमने इसमें इन वाइटामिन्स को पूरा डिटेल से नहीं पढ़ना, वी हैव टू स्टडी द टेबल ओनली। तो देखते हैं अब इस टेबल में हमने इन वाइटामिन्स के क्या क्या पॉइंट्स पढ़ने हैं। ठीक है जी बेटे, दीज आर द टू ग्रुप्स ऑफ वाइटामिन्स, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने वाइटामिन्स के टेबल को सिर्फ स्टडी करना है और यहाँ पे इस टेबल में आपको विटामिन ए, विटामिन सी और डी दिए जा रहे हैं। हम इनके बारे में जस्ट टेबल में गिवन इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, सोर्सेस क्या क्या हैं, कौन कौन सी डाइट को खाने से आपको ये विटामिन्स मिलेंगे और हमारी बॉडी में ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं। एंड इन द लास्ट डेफिशिएंसी सिम्टम्स पढ़ेंगे कि अगर ये विटामिन्स की कमी हो जाती है तो उनसे बॉडी में कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट विटामिन ए। विटामिन ए सोर्सेज हैं बच्चों, आप कौन कौन सी डाइट खाएंगे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एज वेल एज MCQs, इनको बहुत अच्छी तरह से याद करना होगा आपको। इट्स सोर्सेज आर लीफी वेजिटेबल्स। लीफी वेजिटेबल्स जो भी ग्रीन कलर के सब्जियां हैं या जो पत्ते आप एज अ वेजिटेबल यूज़ कर रहे हैं, लाइक स्पिनच, मस्टर्ड और उसी तरह की और जो दूसरी मेथी और धनिया वगैरह, ये सब विटामिन ए रिच होते हैं। इसके बाद येलो फ्रूट है। येलो फ्रूट कौन सा फल हो सकता है? येस, मैंगो, इट इज़ रिच इन विटामिन ए। देन फिश मीट ऑल्सो कंटेन विटामिन ए। देन लिवर, जो आप कलेजी खाते हैं, इसके अंदर भी विटामिन ए बहुत ज़्यादा पाया जाता है। एग, मिल्क एंड बटर आर द फूड्स विच कंटेन मोर विटामिन ए। अब ये हमारी बॉडी में जब हम इनको यूज़ करते हैं तो ये हमारी बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो करती हैं, विजन इन डिम लाइट, मीन्स कि रोशनी जब कम भी होती है तो आँखों में देखने की सलाहियत रहती है। आँखों के अंदर एक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ विटामिन ए, दैट इज़ नेम्ड एज रोडोप्सिन। विटामिन ए के मिलने से इन द रॉड सेल्स ऑफ रेटिना वहाँ पे रोडोप्सिन प्रोड्यूस होता है, जो कि कम रोशनी में भी देखने में हेल्प करता है। और अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो उसी से ही ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। सेल डिफ्रेंशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जो जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही होती है, एम्ब्रियो बन रहा होता है, तो उस वक्त जब डिफरेंट ऑर्गन्स टिश्यूज से, सेल से टिश्यूज से ऑर्गन्स जब बन रहे होते हैं तो किस तरह से लेयरिंग होती है, दैट इज सेल डिफ्रेंशिएशन। एंड द सेल डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस ऑल्सो कंप्लीट और डन बाय विटामिन ए। इसके बाद ग्रोथ में विटामिन ए वाइटल रोल प्ले करता है, ग्रोथ डिस्टर्ब हो जाती है। इसके बाद इम्यूनिटी इन्हेंस करता है। आपको पता है वाइट ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी, और हमारा इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रॉन्ग होता है उतना ही हम डिजीज़ के ख़िलाफ़ लड़ने के काबिल हो जाते हैं।
तो ये हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है, ग्रोथ, इम्यूनिटी, सेल डिफ्रेंशिएशन बढ़ा देता है और विजन एंड डिम लाइट विटामिन ए इंक्रीज़ कर देता है। लेकिन अगर जो लोग विटामिन ए वाली डाइट नहीं खाते हैं या उनकी डाइट में कमी रह जाती है विटामिन ए की, तो उससे उनको मुख्तलिफ बीमारियाँ, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स भी देखी जाएंगी दैट आर कैटेगराइज्ड एज डेफिशिएंसी सिम्टम्स। डेफिशिएंसी सिम्टम्स में सबसे पहला जो प्रॉब्लम आएगा पुअर ग्रोथ होगी। बच्चों, आपने देखा है कि ग्रोथ में विटामिन ए हेल्प करता है और जिन बच्चों में विटामिन ए की कमी रह जाती है उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है। उसके बाद ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस जैसे इश्यूज विटामिन ए डेफिशिएंसी से बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। ब्लाइंडनेस, मैंने अभी आपको बताया कि रोडोप्सिन प्रोड्यूस होता है, आंखों के अंदर एक सब्सटेंस होता है जो विजन में हेल्प करता है, जो देखने में, कम रोशनी में भी देखने में मदद करता है, एंड दिस सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ विटामिन ए। और अगर विटामिन ए की कमी होगी, रोडोप्सिन नहीं बनेगा, देखने में दिक्कत होगी, आहिस्ता आहिस्ता कमी हो जाएगी, दैट कॉज द ब्लाइंडनेस, आंखों में विजन नहीं प्रोड्यूस हो पाएगा। द नेक्स्ट वन इज ड्राई स्किन, स्पेशली बालों में बहुत ज़्यादा खुश्की हो जाना विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से देखा गया है। वहाँ पे कैरेटीन बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होने लग जाता है जो कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी शो करता है। विटामिन सी, इसकी सोर्सेस देखते हैं कि कौन सी डाइट खाने से आपको विटामिन सी मिलेंगे। सिट्रस फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स जितने भी लेमन फैमिली है, दे बिलोंग टू सिट्रस फ्रूट्स। लेमन, ऑरेंज, मौसमी, ग्रेप फ्रूट, ये सारे के सारे एक ही ग्रुप में आते हैं, दे आर कैटेगराइज्ड एज सिट्रस फ्रूट्स। और उसके अलावा बीफ के लिवर में भी, जो गाय का लिवर होता है उसके अंदर भी विटामिन सी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। एंड इन द लास्ट, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, जो ऊपर भी मैंने आपको बताया लीफी वेजिटेबल्स के बारे में कि वो तमाम सब्जियां जो ग्रीन भी हैं और जिनके लीव्स यूज़ करते हैं, लाइक स्पिनच, मस्टर्ड और उसके बाद धनिया और भी बहुत सारी दूसरी वेजिटेबल्स जिनके लीव्स हम यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स सी कि ये हमारी बॉडी में फंक्शन क्या परफॉर्म करता है। विटामिन सी कोलाजन बनाता है। कोलाजन इज़ अ स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू जो हमारे मसल्स को और जॉइंट्स की बाइंडिंग में हेल्प करता है। कोलाजन हीलिंग ऑफ वॉन्ड्स, ज़ख़म भरने में हेल्प करता है विटामिन सी। कहीं पे भी कोई कट लग जाए, कोई भी कट आ गया है, सर्जरी हुई है, कोई भी ज़ख़म है, उसको भरने में, हीलिंग प्रोसेस में भी, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे टिश्यूज़ बनते हैं विटामिन सी की हेल्प से जो कि हीलिंग में प्रोसेस करने में मदद देते हैं और जल्दी हीलिंग हो जाती है। द नेक्स्ट वन इज़ फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को भी विटामिन सी इन्हेंस करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। और विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है, दैट इज़ टर्म्ड एज स्कर्वी। स्कर्वी एक ऐसी बीमारी है जिसमें कोलाजन, क्योंकि आपने देखा कोलाजन बनता है ड्यू टू विटामिन सी, तो जब विटामिन सी की कमी होगी तो बनने वाला कोलाजन या तो प्रॉपर नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा, या फिर कोलाजन ऐसा होगा कि जो जॉइंट्स को प्रॉपर हील नहीं जोड़े होगा, तो जॉइंट्स और मसल्स जो हैं वो वीक हो जाएंगे, जिसकी वजह से थकावट हो जाती है, फटीग। इसकी स्कर्वी की सिम्टम्स हैं फटीग, पुअर वोंड हीलिंग, ज़ख़म बहुत कम आहिस्तगी से भरेंगे क्योंकि उसके अंदर भी कोलाजन प्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा। ब्लीडिंग, गम्स एंड जॉइंट पेन, गम्स में से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगा और जिस वजह से ब्लीडिंग भी हो सकती है, और उसके अलावा जॉइंट पेन भी देखी गई है। बच्चों, ये सारे पॉइंट्स आपको एज अ शॉर्ट भी आ सकते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन सी,
what are the function of vitamin C, what are the deficiency symptoms of vitamin C। आप ये समझ लें ये हेडिंग्स जो हैं ये आपके शॉर्ट हैं, आपने इस टेबल को बहुत अच्छी तरह से याद करना है। नाउ विटामिन डी विच इज़ फैट सोल्यूबल विटामिन, अब ये देखते हैं कि ये कहाँ पे पाया जाता है। दिस फूड सोर्स क्या है, फिश लिवर ऑयल। आमतौर पे घरों में कोई कैप्सूल होते हैं जो जिसके अंदर ट्रांसपेरेंट होते हैं और उसके अंदर ऑयल फिल हुआ होता है, विटामिन डी कैप्सूल होते हैं। दैट इज़ obtained फ्रॉम फिश लिवर, दैट ऑयल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फिश लिवर एंड दैट ऑयल रिचली कंटेन विटामिन डी। इसके अलावा बच्चों मिल्क से, घी से, बटर से और इन सब से तो हमारी बॉडी को विटामिन डी मिलता ही है। सिंथेसाइज्ड बाय स्किन, हमारी स्किन जब भी हम सूरज की रोशनी में जाते हैं या सनलाइट में बैठते हैं तो हमारी स्किन कुछ ख़ास यूवी रेज़ को, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है और उन यूवी रेज़ से विटामिन डी हमारी स्किन के अंदर भी तैयार होते हैं। याद रखिएगा जब आप सनलाइट में बैठते हैं तो आपकी बॉडी में विटामिन डी तैयार होता है। फिश लिवर ऑयल, मिल्क, घी, बटर और सिंथेसाइज्ड बाय स्किन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नाउ द फंक्शंस, सबसे अहम एक ही फंक्शन है, ये हमारी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फोरस की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करेगा, मेंटेन रखेगा। बच्चों कैल्शियम और फॉस्फोरस स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब किया जाता है, फिर ब्लड में जाता है और ब्लड से ये बोन्स के ऊपर डिपॉजिट होता है, टीथ और बोन्स के ऊपर डिपॉजिट होता है। याद रखिएगा ये कैल्शियम और फॉस्फोरस डिपॉजिट होता है विद द हेल्प ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी इज रिस्पॉन्सिबल इन द ब्लड टू रेगुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो ऑब्वियसली ये फंक्शन नहीं होगा, कैल्शियम और फॉस्फोरस का लेवल मेंटेन नहीं रहेगा हमारी बॉडी में। ये कैल्शियम की कमी हो सकती है, फॉस्फोरस की कमी हो सकती है और उससे बच्चों में और बूढ़ों में मुख्तलिफ बीमारियां देखी गई हैं। बच्चों में जो बीमारी विटामिन डी से होती है दैट इज़ टर्म्ड एज रिकेट्स। रिकेट्स इन चिल्ड्रन, ये कैसी बीमारी है, बच्चों की बोन्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं और वीक होने के साथ ही साथ में बहुत प्रेशर के साथ ये मुड़ना शुरू हो जाती हैं, बो हो जाती, बो मीन मुड़ जाती हैं, वो अपनी एक सिमेट्री में और शेप में नहीं रहती हैं। जबकि बड़ों में, एडल्ट्स में जो बीमारी देखी गई है विटामिन डी की कमी से दैट इज़ नेम्ड एज ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया क्या बीमारी होती है, बड़ों में जब कैल्शियम लेवल मेंटेन नहीं रहता है एडल्ट्स पर्सन्स में तो उनकी हड्डियां बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। आपने देखा बच्चों में भी हड्डियां वीक होती हैं लेकिन कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है, वहाँ पे उनकी बोन्स मुड़ना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब यहाँ पे एडल्ट्स में बोन्स वीक होती हैं तो वो फ्रैक्चर होना शुरू हो जाती हैं, टूटना शुरू हो जाती हैं, रिप्लेस होना शुरू हो जाती हैं, डिस्लोकेट जिसको कहते हैं, जॉइंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ख़राबी पैदा होना शुरू हो जाती है, दैट इज़ टर्म्ड एज ओस्टियोमलेशिया। ये है बेटे आपका ये टेबल, आपने विटामिन्स की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ विटामिन्स और ये टेबल अच्छी तरह से याद करना है जी। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, इसके बाद विटामिन्स के बाद वाला टॉपिक प्रैक्टिकल्स है और प्रैक्टिकल्स के बाद टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स। दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। वाटर भी हमारी खुराक का हिस्सा है और डाइटरी फाइबर्स भी हमारी खुराक का हिस्सा तो हैं बट दे आर नॉट कंसिडर्ड एज न्यूट्रिएंट्स। बच्चों क्योंकि न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी कोई नहीं है, हमारी बॉडी में इनका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अहम काम करते हैं, बहुत से कामों में हिस्सा लेते हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी में काम बहुत सारे करते हैं, न्यूट्रिएंट्स कोई भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं वाटर की। तो
इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर इस तरह से है, एडल्ट ह्यूमन बॉडी में 60% पानी पाया जाता है, पूरी की पूरी उसकी कंपोजिशन चेक की गई तो एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी is composed of 60% वाटर, मेनली वाटर से मिलकर बना है। मैनी रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मैनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस या लाइफ सस्टेनिंग रिएक्शंस, लाइफ सस्टेनिंग जिंदगी को बरकरार रखने के लिए जो रिएक्शंस हैं, दीज आर वाइटल रिएक्शंस। लाइफ सस्टेनिंग रिएक्शंस occur in aqueous medium in presence of water, right? इसके बाद बेटे हम कह रहे हैं कि 60% ह्यूमन बॉडी वाटर से मिलकर बनी है। बहुत सारे लाइफ सस्टेनिंग रिएक्शंस हैं जो कि हो रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। दे नीड एक्वस मीडियम, उन रिएक्शंस को होने के लिए वाटर की ज़रूरत है। फूड, डाइजेस्टेड फूड, digested food is absorbed in blood in presence of water. In presence of water, while waste material are excreted in the form of urine. This is the importance of water कि फूड जितनी भी डाइजेस्ट हो जाती है उसको हम वाटर ही की प्रेजेंस में, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होती है इन द ब्लड में चली जाती है, जबकि जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं वो बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन विद द हेल्प ऑफ वाटर, विद द हेल्प ऑफ वाटर। और वाटर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, ना तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने देता है। वाटर ऑल्सो रेगुलेट, क्या काम करता है? बॉडी टेम्परेचर। बच्चों आपको पता है हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना नॉर्मल होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, राइट? रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर बाय evaporation। आपको जब स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो स्वेटिंग के ज़रिए से आपका बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा होता है, और इस तरह से पानी ही है जो आपके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा होता है। उसके बाद बेटे बहुत पानी की अगर कमी हो जाए जिस्म में, आपने पानी का इनटेक कम किया है, that condition is named as dehydration। Loss of water या less intake of water, less intake of water cause dehydration। इससे क्या हो जाएगा? जिस्म में पानी की कमी हो जाएगी, और उस कमी के लिए वर्ड यूज़ करते हैं dehydration। Less intake of water cause dehydration, which is the cause, which may cause cardiovascular problems।
कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स क्या होते हैं बच्चों? कार्डियो हार्ट को कहते हैं, वास्कुलर ब्लड वेसल्स के लिए वर्ड यूज़ होता है। हार्ट और ब्लड वेसल्स के इश्यूज भी देखे जाते हैं जब बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है। बच्चों, जब बहुत पानी कम होगा ऑब्वियसली बॉडी में, बॉडी फ्लूइड्स में और ब्लड में पानी कम होगा तो ब्लड बिकम वेरी थिक, उससे बहुत सारे इश्यूज देखे जा सकते हैं, ऑब्जर्वेबल होते हैं। तो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ एक्टिविटीज़। अब एक एस्टिमेटेड वैल्यू जो है 2 लीटर वाटर, एक नॉर्मल इंसान को कितना पानी यूज़ करना चाहिए? 2 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे should be included in daily life। एक दिन में एक इंसान को कम से कम 2 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए। देन इट्स सोर्सेस बात करेंगे, आपको वाटर सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, कौन सी डाइट आप लें तो आपको पानी उससे मिल सकता है। नेचुरल वाटर पीने से, ठीक है, नेचुरल वाटर। देन मिल्क से आपको कुछ अमाउंट वाटर की मिलती है। देन जूस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये हैं जी बच्चों इनके सोर्सेस किसके? पानी के लिए। आपने देखा है कि एक इंसान का जिस्म 60% वाटर से मिलकर बना है। उसके बॉडी के लिए बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हो रहे हैं वो होते ही इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस मीडियम है। एक्वस मीडियम मीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर होते हैं। और जितनी भी डाइजेशन के बाद फूड एब्जॉर्ब होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में, दैट इज़ एब्जॉर्ब्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। वाइल वेस्ट मटेरियल आर एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन विद द हेल्प ऑफ वाटर। यूरिन भी एक्सक्रीट आउट हो रहा है तो वो भी वाटर ही की वजह से हो रहा है। यूरिन में मेनली वाटर ही 95% होता है। वाटर ऑल्सो रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर बाय एवेपोरेशन। एवेपोरेशन के प्रोसेस से एवेपोरेट करता है, बहुत ज़्यादा हीट को बॉडी से निकालता है और बॉडी को हीटअप होने से बचाता है। उसके बाद अगर एक इंसान पानी कम पीता है तो उसको डिहाइड्रेशन हो जाती है और डिहाइड्रेशन से कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स भी देखे गए हैं। एक इंसान को डेली लाइफ में कितना वाटर यूज़ करना होगा? 2 लीटर वाटर पर डे यूज़ करना होगा। उसके बाद बेटे सोर्सेज हैं नेचुरल वाटर, मिल्क, जूस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डाइटरी फाइबर्स का। डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, ये क्या काम करते हैं? डाइटरी फाइबर्स ऑल्सो नेम्ड एज रफेज, इनको रफेज भी कहा जाता है, ROUGHAGE, ये रफेज के नाम से भी जाने जाते हैं। रफेज, डाइटरी फाइबर्स नोन एज रफेज obtained from plant sources, obtained from plants, ये प्लांट्स से लिए जाते हैं ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन बीइंग की फूड में। obtained from plants and remain undigested, ये डाइजेस्ट नहीं होते हैं, इनडाइजेस्टिबल होते हैं। रिमेन अनडाइजेस्टेड थ्रू स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ये अनडाइजेस्टेड ही रहते हैं। एंड कॉलन इज द लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट और ये अनडाइजेस्टेड ही रहते हैं।
बॉडी में ये बहुत अहम फंक्शन परफॉर्म करती हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज नेम्ड एज insoluble dietary fibers. Insoluble dietary fibers, and the second one is named as soluble dietary fibers. Soluble dietary fibers. These pass from small intestine very quickly, pass from small intestine quickly, तेजी से गुजरते हैं ये। इसके फूड सोर्सेज हैं, सोर्सेज जिनको आप खा के insoluble dietary fibers ले सकते हैं। दे आर wheat bran, गंदम का जो दलिया यूज़ किया जाता है, wheat bran, cereals, skin of fruits and vegetables। जी, किस किस फूड को खाने से इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स मिलते हैं? व्हीट ब्रैन, सीरियल्स, अनाज खाने से, स्किन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बहुत सारे फलों और सब्जियों की स्किन से भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलते हैं। अब है जी soluble dietary fibers. Soluble dietary fibers break down as it pass through alimentary canal. Break down, they break down, टूट जाती हैं as they pass through alimentary canal. जब ये एलिमेंट्री कैनाल से गुजरती हैं तो ये ब्रेक हो जाती हैं। इनके सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स के सोर्सेज होंगे बच्चों ओट, बार्ले, देन मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट से और वेजिटेबल्स से भी ये हासिल होते हैं, राइट? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से भी मिल रहे हैं। ओट, बार्ले, ऑल दीज आर द सोर्स ऑफ सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स। बच्चों, ये जब हजम ही नहीं हो रहे हैं तो फिर बॉडी में ये काम क्या करते हैं? दे परफॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस। पहला फंक्शन जो है ये बॉडी में फर्स्ट फंक्शन इनका है रिमूव एंड रिलीव कॉन्स्टिपेशन। रिमूव एंड रिलीव कॉन्स्टिपेशन, कब्ज को ख़त्म करते हैं। आपको पता है कॉन्स्टिपेशन जो है ये एक ऐसी डिजीज़ है जो बहुत सारी दूसरी बीमारियों की भी वजह बनती है, जबकि फाइबर्स, डाइटरी फाइबर्स क्या काम करते हैं? इंटेस्टाइनल मसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करती हैं और कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करते हैं, रिमूव करते हैं और वहाँ से रिलीफ देते हैं कॉन्स्टिपेशन से, और इससे बहुत सारी दूसरी बीमारियों से भी एक इंसान बच जाता है। रिमूव एंड रिलीज कॉन्स्टिपेशन, सो अदर डिजीज़ेस कैन बी रिमूव्ड। उसके बाद डाइटरी फाइबर्स ऑल्सो ल्योर्स, कम कर देती हैं, ल्योर्स द ब्लड कोलेस्ट्रोल लेवल, ब्लड कोलेस्ट्रोल लेवल, ब्लड कोलेस्ट्रोल लेवल एंड शुगर लेवल। ब्लड में ना तो शुगर को बढ़ने देते हैं और ना ही
कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने देते हैं, इनके लेवल्स को कंट्रोल करते हैं डाइटरी फाइबर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। याद रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो कार्डियोवास्कुलर इश्यूज आ जाती हैं, और जब शुगर लेवल इंक्रीज नॉर्मल से बहुत ज़्यादा रहता है तो वो पर्सन डायबिटिक हो जाता है। तो इन दोनों को कंट्रोल करने वाले डाइटरी फाइबर्स हैं हमारे ब्लड में। एक तो कॉन्स्टिपेशन तो ख़त्म करते ही हैं, साथ ही साथ में ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को और शुगर लेवल को भी कम करते हैं। इसके बाद रिमूव कार्सिनोजेंस, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। बॉडी में समटाइम कार्सिनोजेंस आ जाते हैं। कार्सिनोजेंस कैंसर कॉजिंग एलिमेंट्स होते हैं। कार्सिनोजेंस, रिमूव कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस क्या है? कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, कैंसर कॉज करने वाले एलिमेंट्स होते हैं। कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को बॉडी से रिमूव करते हैं। बॉडी में आते कहाँ से हैं? समटाइम जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, एज यू नो कि एक सिगरेट के स्मोक में बहुत सारे कार्सिनोजेंस पाए जाते हैं। तो और बहुत सारे डिफरेंट मीन से, रेडिएशंस के ज़रिए से, यूवी रेडिएशंस के ज़रिए से भी डिफरेंट कार्सिनोजेंस बॉडी में आ जाते हैं। और जो लोग डाइटरी फाइबर्स यूज़ करते हैं उनकी बॉडी से उन कार्सिनोजेंस को रिमूव करने का सोर्स भी यही डाइटरी फाइबर्स बनते हैं। आपने इसबगोल के छिलके का नाम सुना होगा। दिस इज़ ऑल्सो द सप्लीमेंट यूज फॉर डाइटरी फाइबर्स, दैट इज़ नेम्ड एज इसबगोल हस्क। कहते हैं ये डाइटरी फाइबर्स हैं, बहुत अच्छे हैं, प्लांट सोर्स से लिए तो जाते हैं, लेकिन आप इनको यूज़ करें, इन तमाम सप्लीमेंट्स को अपने फिजिशियन की रिकमेंडेशन के मुताबिक यूज़ करें, तो इनसे आप ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स ले सकते हैं। ठीक है बेटे, तो आज हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ लिए हैं बच्चों? विटामिन्स पढ़ा है, विटामिन सारे नहीं पढ़ने, विटामिन्स के साथ हमने टेबल पढ़ा, और उसके बाद हमने वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स पढ़े। दीज आर नॉट द न्यूट्रिएंट्स, लेकिन आप देख लें कि ये कितने इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, बॉडी में इनका होना कितना ज़रूरी है। न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, बट दे आर टेकिंग पार्ट इन डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस के वो कॉन्स्टिपेशन ख़त्म कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज़ कर रहे हैं, शुगर लेवल कंट्रोल कर रहे हैं, देन कार्सिनोजेंस को बॉडी से रिमूव करते हैं। तो इस तरह से, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डाइटरी फाइबर्स में व्हाट आर डाइटरी फाइबर शॉर्ट में आ चुका है, डिफरेंस बिटवीन इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स एंड सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स आ चुका है। उसके बाद बेटे फंक्शंस ऑफ डाइटरी फाइबर्स, तो आपको ये 3 फंक्शन बताने होंगे। इसबगोल हस्क के लिए उन्होंने साइड बॉक्स में बताया है कि ये सप्लीमेंट्स फिजिशियंस की रिकमेंडेशन या डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक यूज़ करने होंगे। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़। आप आज का लेसन अच्छी तरह से याद करेंगे।